देखिए बड़ा झटका लगा है, लेकिन जो है झटके से डरा नहीं ना कभी छात्र, डरेंगे नहीं, रो रहे हैं लेकिन आंसू तो निकल गया। नहीं, आंसू निकल गया। भावुक तो आप हो गए। भावुक तो होना ही है ना, आप जिस चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे उस चीज के लिए भावुक आप नहीं होगे तो आप इंसान हो ही नहीं। मेरे अभी मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे भावना इतना ठेस पहुंचा है। अरे साहब आप मत देते, मुझे री एग्जाम नहीं चाहिए था। एक जुडिशियल कमेटी, जांच कमेटी तो बैठा देते, न्यायिक जांच कमेटी। है हिम्मत तो रोक लो छात्रों को। अब गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान तक जितना 144 का धारा लगाना है लगा दो, हम करेंगे आंदोलन। और सत्ता में बैठे नकारे लोगों को 6 महीने बाद धूल चटाएगा बिहार का युवा। सबूतों की कमी थी। नहीं थी, मैं बोल रहा हूँ ना, सबूतों की कोई कमी नहीं थी। आप स्टूडेंट से क्या सबूत चाहते हैं? कैमरा लेकर जाते हैं हम। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर टिकी हुई थी और बड़ी बात यह है कि अब से कुछ देर पहले पटना हाई कोर्ट से बड़ी जानकारी निकल के आती है और लाइव सिटीज ने आपको सबसे पहले बताया था कि अंदर से क्या कुछ खबर बाहर निकल के आ रही है। हमने आपको बताया था कि कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया है, यानी कि बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग गया है। देखिए बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये फैसला यहाँ पर मौजूद तमाम अभ्यर्थियों ने सुना, उनकी आंखें नम हो गई थी। जी हाँ, रोना शुरू कर दिया है, आंखें नम हो गई थी और रोते हुए, भावुक होते हुए लाइव सिटीज के कैमरे पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप उनको सुनिए। अचानक से देखिए रोना ये नहीं है, मेरा ही आंसू सिर्फ नहीं है, समझे ना, ये जो है पूरे बिहार का आंसू है। ये मेरा सिर्फ आंखों में है। जब आपसे पूछेगा ना कि भाई क्या हुआ, जजमेंट क्या हुआ, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आप जवाब क्या दोगे? आप ये बताओगे ना कि जो है मुझे नहीं हुआ है, तो वो तो ताना कसेंगे ना, घर में ताना कसेगा ना। घर में मेरा बार बार अल्टीमेट दे रहा, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर आ जाओ। घर वाले अल्टीमेटम दे रहे हैं। हाँ, कि जो है पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर आ जाओ। पैसा नहीं है मेरे पास ज्यादा तुम्हारे लिए बर्बाद करने के लिए। ज्यादा नहीं कुछ होता है तो दुकान खोल लो, नहीं ज्यादा कुछ होता है ठेला चलाओ। यही करेंगे ना, ठेला चलाएंगे। दिया है ना, प्रधानमंत्री निकाले है ना कि 30,000 रुपया, 10,000 से 30,000 रुपया ठेला वाला निकाल दिया है योजना। एक वो योजना 30,000 रुपया लेके क्या करेंगे? बड़ा झटका तो आपको लग गया। देखिए बड़ा झटका लगा है, लेकिन जो है झटके से डरा नहीं ना कभी छात्र, डरेंगे नहीं, रो रहे हैं। लेकिन आंसू तो निकल गया। नहीं, आंसू निकल गया। भावुक तो आप हो गए। भावुक तो होना ही है ना, आप जिस चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे उस चीज के लिए भावुक आप नहीं होगे तो आप इंसान हो ही नहीं। आप जिस चीज को शिद्दत से चाहोगे उसके लिए भावुक होना ही पड़ता है, आप होना ही पड़ेगा आपको। और ये जताता है कि बिहार में किस तरह से भ्रष्टाचार जो है बढ़ते जा रही है, ये बिहार में किस तरह से जो है चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हो गई है। आप इसको जो है इस नजर से देखते हैं जो आज, यानी कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप लोगों के पास सबूतों की कमी थी। नहीं, सबूतों की और कमी, यही बड़ी वजह है कि कोर्ट ने नहीं डिसमिस थी। कर दिया। नहीं, वो डिसमिस क्या किया है वो नहीं पता मुझे, अभी नहीं पता है। उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर सबूतों की कमी थी। नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ ना, सबूतों की कोई कमी नहीं थी। आप स्टूडेंट से क्या सबूत चाहते हैं? कैमरा लेकर जाते हैं हम। कैमरा बोले ना कि एग्जाम जाना तो कैमरा लेकर जाना, तो कैमरा लेकर जाएंगे तब सबूत बनाएंगे ना। आयोग बना दे कि एक कैमरा लेकर जाइएगा, एक माइक लेके जाइएगा, एक फोन लेके जाइएगा सेंटर पे, तो हम सबूत बनाएंगे, तब तो सबूत बनाएंगे। अब डायरेक्ट वहां से लाइव होंगे, यही चीजें होते रहती है। और यानी कि खूब गुस्से में है। गुस्से में रहना ही है ना, दिल टूट गया है। दिल तो टूटना ही है ना। क्या चाहते हैं कि दिल नहीं टूटे, दिल जुटा हुआ रहे उनसे। तो अब आगे क्या होगा? आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सब मिलेंगे छात्र। सुप्रीम कोर्ट जाइए। हाँ, तो क्यों नहीं जाएंगे? हारेंगे तो नहीं ना, घर से निकाल दे, घर में, घर से गांव से लड़े। गांव में कभी कभी पटना आएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, पटना में ज्यादा होगा तो और क्या हो जाएगा? गर्दनी बाग में सोएंगे, नहीं सोएंगे तो कहीं और सो लेंगे। गर्दनी बाग में सोइएगा तो और क्या करेंगे? फिर से गर्दनी बाग में बैठिएगा। अभी नहीं, अगर रणनीति क्या होगा उस पर विचार होगी। उस पर विचार होगा। मन दिल टूट गया। दिल नहीं टूट गया, कहने का मतलब ये है कि 2 दिनों तक एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष जी ने बहुत ही गंभीरता से हमारे चीज को सुना केस को। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिना कुछ टिप्पणी किए हुए 2 दिन तक सुनने के बावजूद अब फाइनल डेट के दिन जो है आप केस को डिसमिस कर देते हो बिना टिप्पणी के। मैं आपको एक केस बताता हूँ, एक बिहार दरोगा का केस था जिसमें बच्चे पीटी पास किए, मेंस पास किए, लेकिन फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आज तक वो नहीं दे पाए। 5 साल से स्पोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मुझे लगा कि शायद उन बच्चों में कुछ गलती होगी, लेकिन आज मुझे लग चुका है कि न्यायपालिका में बैठे लोग भगवान नहीं होते हैं।
वो भी कहीं ना कहीं इंसान ही है। लेकिन आज ये जो फैसला है, मैं नहीं समझता कि न्यायपालिका का फैसला है, ये सरकार द्वारा प्रेरित फैसला है। क्या बात कर रहे इसके लिए मुझे अगर जेल भी जाना पड़े तो मैं करता हूं कि हाँ, ये कोर्ट ऑफ कंडेम्न मैं करने के लिए कर रहा हूं कि ये सरकार में बैठे लोगों के पूरी तरह से फंस जाइए, कोई बात नहीं। आज सोच समझ कर मैं आज आपके चैनल पूरा भविष्य रखा। मैं आज के चैनल आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर मैं अपने घर का बड़ा बेटा नहीं होता, मेरे अभी मैं रो नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे भावना इतना ठेस पहुंचा है। अरे साहब, आप मत देते, मुझे री एग्जाम नहीं चाहिए था। एक जुडिशियल कमेटी, जांच कमेटी तो बैठा देते, न्यायिक जांच कमेटी, क्या उससे भी चले गए थे? बच्चे को कपड़ा लेकिन खबर आ रही है कि जांच कमेटी का आदेश दिया गया। कब दिया गया है? खबर आ रही है अगर 70 पेज का जजमेंट है। 70 पेज का जजमेंट है, उस सबको हम लोग देखेंगे। लेकिन आप जब जांच कमेटी का गठन करवा रहे हैं तो आप मेंस के एग्जाम पे रोक तो लगा सकते थे। किस बात की जल्दबाजी है साहब? आज आप कह रहे हैं कि हम जांच कमेटी बैठाएंगे, सरकार 50-50 हजार रुपया, जैसा कि मुझे पता चला है, पीटी वाले को भेजना शुरू कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि जांच कमेटी बैठाएंगे। तो जांच कमेटी का मतलब क्या होता है? नाराजगी क्यों नहीं होगी? नाराजगी क्यों नहीं होगी? हम कहते हैं दिल ही नहीं टूटा है। मैं बता देता हूं कि अब ये बच्चे पूरे भारतवर्ष में आंदोलनरत होंगे और अपने हक अधिकार के लिए यानी कि आप कह रहे हैं कि अब और बड़ा आंदोलन होगा। और मैं पटना प्रशासन से कहता हूँ, हाई हिम्मत तो रोक लो छात्रों को। अब गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान तक जितना 144 का धारा लगाना है लगा दो। हम करेंगे आंदोलन, और सत्ता में बैठे नकारे लोगों को 6 महीने बाद धूल चटाएगा बिहार का युवा। क्या हो गया? रो क्यों रहे हैं? नहीं, रो नहीं रहे। कोर्ट पे हम लोग भरोसा, आंख में आंसू है और कह रहे हैं कि रो नहीं रहे हैं। हाँ थोड़ा सा इमोशनल, हम लोग कोर्ट पे भरोसा आ जाता, लेकिन कोर्ट पे भी अब भरोसा नहीं रहा। कोर्ट पर भरोसा नहीं। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा। कोई जजमेंट कम से कम कुछ तो कर देते स्टूडेंट के पक्ष में। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सबूत नहीं दिया, सीधा सीधा संविधान का पन्ना फाड़ देते, बता देते कि हम नहीं सुनेंगे, चाहे बता देते। हर एक एविडेंस 2 दिन 10 घंटे का बहस चला, उसके बाद सीधा आए जज लेकिन साहब। बम आपको मालूम है ना कि कोर्ट सिर्फ सबूत देखती है, यानी कि सबूत आपके कच्चे थे। सबूत आप मजबूत नहीं थे कोर्ट के सबूत। नजर में मजबूत थे। अब उनको चाहिए था नॉर्मलाइजेशन का, हमने दे ही दिया। जब क्वेश्चन वायरल हुआ था ट्विटर पर, उसका टाइमिंग का दे दिया गया। जो जो मांगते गए 2 दिन तक सारे बिहार के लगभग छात्र लाला के एविडेंस देते गए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, सीधा डिसमिस। अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग कल प्रस्थान कर रहे हैं, कल ही निकल रहे हैं। कल ही निकल रहे हैं, आज शाम में ही निकल जाएंगे हम लोग, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम लोग खटखटाने का काम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट पे हमको भरोसा है, पटना हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा। अच्छा, छात्र हित में जो हम कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है, आज बीपीएससी जीत गई, हम लोग हार गए, लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं है। अब यहाँ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए रेडी है, और आज शाम में ही सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम लोग यहाँ से जो एक टीम जो गर्दनी माँ का, वो निकलने के लिए लीगल टीम तैयार है, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। यानी कि ये लड़ाई जो है वो रुकेगी नहीं है, हार तो नहीं मानेंगे, अंतिम तक लड़ेंगे। चाहे सरकार की बात हो, चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे बीपीएससी आयोग की बात हो, चाहे बीपीएससी के अध्यक्ष की बात हो, हम लोग हार मानने वाले किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आज टीम तैयार है, शाम में यहाँ से निकल जाएगी। पिछले 2.5 महीनों से तैयारी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मेरी कोई आस्था नहीं है पटना हाई कोर्ट में, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। पिछले 15 सालों में एक भी जजमेंट पड़ता है जिसमें बीपीएससी जो सीसी एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें छात्रों को रिलीफ मिला हो। और मैं तो बहुत पुराना छात्र हूँ, मैं तो हर एक चीज को जानता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आशा भी नहीं रख रहा था यहाँ से। और एक बात बताइए, जब 100 करोड़ रुपये पकड़ा रहा है वर्मा जी के यहाँ, हाईकोर्ट के ही जज है, और हाईकोर्ट का क्या स्थिति है पूरे देश में, ये देखिए एफआईआर होने वाला है हाईकोर्ट के जज पे, ये स्थिति है हाईकोर्ट की। लेकिन हम लोग फिर भी आदरणीय आशुतोष सर से न्याय की उम्मीद रख रहे थे। और लेकिन अगर हम कोर्ट ने डिसमिस क्यों किया, क्या लगता है? ये डिसमिस क्यों किया, ये तो जजमेंट आएगा इसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन कम्प्लीटली 2-3 दिन पहले सीएम हाउस में मीटिंग हुई, कल जो है जजों की मीटिंग हुई, लगभग 6-7 जजों की। सीधा बात है, सीसीई के एग्जाम में आज तक पटना हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिली है, और इसलिए पिछले 2-2.5 अब आगे क्या? कल निकल रहे हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के लिए। दिल्ली निकल रहे हैं। पहले से लगभग 2-1.5 महीनों पहले से वहाँ हमारा जितना रीट का फाइल है, जितना एविडेंस है, सब कुछ जा चुका है। सिर्फ ये जजमेंट का कॉपी वहाँ जाएगा, और वहाँ पे जो है हम लोग अपील करेंगे। वहाँ पर हाँ, तो पूरा मामला यानी कि तैयारी मुकम्मल है। तैयारी नहीं, लगभग तैयारी हो चुकी है, लड़ाई चल रही हाँ, है। दिल्ली जाने की देर है। तो सुना आपने कि रोते हुए बिलखते हुए इन अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि हम अभी हारे नहीं हैं, हमारी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। तमाम लोग निकल रहे हैं, दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, और साफ साफ कह रहे
भी जाएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज।